horse4um.com पर किसी भी हॉर्स शो को डिजिटली कंडक्ट करने के 6th स्टेज के डेमो में आज हम लोग देखेंगे कि कैसे जजिंग होगी। इसके लिए ऊपर मेन्यू का जो टैब है उसको क्लिक किया, हम लोग वापस पैरामीटर्स वाले में आएंगे। यहाँ पर जो सबसे आखिरी टैब है वो देखें, लिखा हुआ है रिलीज़ क्लास फॉर जजिंग। यहाँ पे आपके सारे क्लासेस आ रहे हैं। हम लोग इसको जो मिल्क टीथ कॉल्ट मारवाड़ी है उसको लेते हैं। रिलीज़ फॉर जजिंग पे मैंने क्लिक किया। ये मुझसे प्रॉम्प्ट में पूछ रहा है कि आर यू श्योर, मैंने येस किया और ये ओपन हो गया। ये काम सिर्फ और सिर्फ मॉडरेटर ही कर सकता है। अभी देखिए, जैसे ही उस क्लास को रिलीज़ करने के लिए यस कर दिया गया, नीचे एक लिंक आ गई। ये लिंक वो लिंक है जो सारे जजेस को भेज दी जाएगी। इस पर एक सिंगल टैप होगा और व्हाट्सएप पे जा कर के जिनको जिनको भेजना है उनको आप भेज देंगे। जैसे कि मैं इसमें भेज दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और भेज दिया। अभी इसी लिंक पे वो क्लिक करेंगे और जजमेंट की पेज खुल जाएगी। मैं वापस इसी पे आ रहा हूँ जहाँ से एज मॉडरेटर मैंने इसको रिलीज़ किया था। वहाँ पर एक गो का साइन भी बना हुआ है। मॉडरेटर चाहे तो वहीं से उस पे जा सकता है। मैंने गो पे क्लिक किया, ये जजिंग की पेज आ गई। इसमें ढेर सारे टैब्स हैं। पहला टैब मॉडरेट का ही है, क्योंकि इस पेज को मॉडरेटर भी देख सकते हैं और जजेस भी देख सकते हैं। दोनों के अपने अपने अधिकार क्षेत्र होंगे, दोनों अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। पहला टैब मॉडरेटर का है। मॉडरेटर उस रिंग की जजिंग को कैंसिल भी कर सकता है। वो क्लास की कंपटीशन ही कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अभी हम लोग चलते हैं आगे, किसको ओपन करना है। आप नीचे देख रहे हैं राउंड 1 राउंड 2 आ रहा है। ये इस आधार पे आ रहा है कि जो शुरू में हमने पैरामीटर्स डाले वो सिर्फ राउंड 1 के लिए पैरामीटर डाले हैं, इसलिए राउंड 1 आ रहा है। यदि हमने राउंड 2 के लिए भी पैरामीटर डाले होते तो यहाँ राउंड 2 आता। फ़िलहाल राउंड 1 का ही है। हम लोग पहली डेमो इतने से ही देखते हैं। अब यहाँ पे फिर से मॉडरेटर को राउंड 1 को ओपन करना है। क्लिक किया, प्रॉम्प्ट में यस कहा, ये राउंड ओपन हो गया। अभी मॉडरेटर का नेक्स्ट स्टेज का काम है, वो हॉर्सेस रिलीज़ करेगा। रिलीज़ हॉर्सेस। अभी यहाँ पे मॉडरेटर ने जब रिलीज़ हॉर्सेस पे क्लिक किया तो सारे हॉर्सेस के लिस्ट आ गई। इसमें से किस किस घोड़े को रिलीज़ करना है जजिंग के लिए वो यहाँ से कर सकता है। वो चाहे तो सारे घोड़ों को एक साथ रिलीज़ कर सकता है या चाहे तो एक एक करके रिलीज़ कर सकता है। चलिए मैं सेलेक्ट ऑल ले लेता हूँ और सबमिट कर दिया। सारे घोड़े हो गए। ये डिफरेंस इसलिए है कि हो सकता है कि कोई घोड़ा वेट चेक के बाद ना आया हो, तो उसको रिलीज़ नहीं करेंगे, उसको वो कैंसिल कर देंगे। और अगर उसके बाद उन्होंने उनको रिलीज़ कर भी दिया और फिर भी वो घोड़ा रिंग में नहीं आया, तो आप देख रहे हैं मॉडरेटर की लिस्ट में सामने में नो शो लिखा हुआ आ रहा है। वो नो शो पे क्लिक करेगा और वो घोड़ा नो शो में चला जाएगा, उसकी काउंटिंग नहीं होगी। यहाँ से अब मैं इस पॉपअप विंडो को क्लोज़ कर दे रहा हूँ। यहाँ से अब हम लोग एक ऐसे आईडी से लॉगिन करेंगे जो जज की आईडी है। मैं लॉग आउट हो गया। अब मैं एक जज की आईडी से लॉगिन करके आपको आगे का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा। ये horseforum.com खोल लिया। यहाँ से मैंने लॉगिन किया। मैंने यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला और लॉगिन पे क्लिक किया। मैं अपने व्हाट्सएप पे जाऊँगा। मॉडरेटर ने मुझे जो लिंक भेजी है जजिंग की, मैं उस लिंक को क्लिक करूँगा और यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। जो सबसे पहली चीज़ दिख रही है वो मॉडरेटर की ही टैब है। इसमें जज कुछ नहीं कर सकता, लिखा हुआ है यू आर नॉट अ मॉडरेटर। राउंड 1 के नीचे डिटेल आ रही है, द जजिंग प्रोसेस ऑफ दिस राउंड इज़ ओपन। अभी जज चाहे तो ये भी देख सकते हैं कि बाकी और कौन कौन से जज हैं। उसके लिए जजेस पे क्लिक किया तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आ रही है कि इस रिंग के लिए कौन कौन से जजेस हैं। पहले 5 तो जज हैं, लास्ट में एक टाई आर्बिट्रेटर है। तो जो नॉर्मल जजिंग है वो सिर्फ जज करेंगे। टाई आर्बिट्रेटर का रोल तब आएगा जब टाई अलाउ नहीं होगा। अब हम लोग उसके बाद वाले टैब में चलते हैं, जज हॉर्स। अभी देखिए, ये सबसे पहले घोड़े की जजिंग शीट आ गई। यहाँ पे ये रिमाइंड करा दूँ कि अगर इसने मॉडरेटर ने एक साथ सारे घोड़ों को रिलीज़ किया है तब भी ये जजिंग शीट एक एक करके ही आएगी। जो सीरियली घोड़ा उसमें होगा उनके लिस्ट में वैसे सीरियली आएगा।
और यदि उसने एक एक करके किया और बाद वाले को घोड़े को पहले किया तो वो पहले आएगा, लेकिन आएगा एक ही एक बार में। और आप एक घोड़े की जजिंग शीट सबमिट करने के बाद ही दूसरे घोड़े की जजिंग शीट में जा सकते हैं। यहाँ पे ये जजिंग शीट आ गई। यहाँ आप सबको मार्क्स देते हैं, जैसे कि मैं मार्क्स देता हूँ, जैसे रैंडम मार्क्स दे रहा हूँ मैं। अलग अलग पैरामीटर पे जो भी आपको मार्क्स देने हैं, ये मार्क्स दे दिया। मार्क्स देने के बाद यहाँ पर एक सुविधा है, नीचे एक है कि आप चाहें तो उस घोड़े को डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि किसी जज को लगता है कि उसमें कुछ इतनी बड़ी कमी है कि ये घोड़ा यहाँ होना ही नहीं चाहिए, और अगर वो पॉइंट आउट करना चाहता है तो वो डिस्क्वालीफाई दिस हॉर्स वाले टेक्स्ट बॉक्स में जाकर अपना जो भी रीज़न डालना है वो डाल सकते हैं। मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ, मैं मिटा दे रहा हूँ। वो डाल करके घोड़े को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। और अगर घोड़े को डिस्क्वालीफाई नहीं करना है, उसको मार्क्स देकर सबमिट करना है, तो नीचे सबमिट स्कोर है, आप सबमिट स्कोर करेंगे। ये स्कोर सबमिट हो गया और जो दूसरा घोड़ा जो रिलीज़ हुआ था वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर घोड़ा थोड़ी देर में रिलीज़ होगा तो थोड़ी देर में आएगा, और अगर मॉडरेटर ने रिलीज़ कर रखा है तो संग संग आ जाएगा। फिर दूसरे को आप इस तरह से मार्क्स देंगे जो भी देना है, और सबमिट स्कोर कर देंगे। स्कोर शीट हो गया। इस तरह से आप सारे घोड़ों की स्कोर शीट को सबमिट करते चले जाएंगे, लेकिन ये सिक्वेंशली होगा। अभी मैं ब्रेक लेकर सारे घोड़ों की पहले जजिंग कंप्लीट करवा देता हूँ, फिर हम लोग चलेंगे इसके रिजल्ट्स को देखने में। अभी सारे घोड़ों की जजिंग हो चुकी है, सारे जजेस ने सभी घोड़ों की जजिंग कर ली है, और मैं एक मॉडरेटर की हैसियत से लॉगिन कर चुका हूँ। मॉडरेटर अपनी स्क्रीन पे ये देख सकता है कि अभी और कोई हॉर्स रिलीज़ करने को है या नहीं जजिंग के लिए। मैंने उस पर क्लिक किया। अभी पॉपअप विंडो में आ रहा है, नो मोर हॉर्स अवेलेबल टू बी रिलीज फॉर दिस राउंड। मैं इसको पॉपअप को क्लोज़ कर रहा हूँ। उसके बाद कंप्लीट द राउंड है, राउंड 1 का, मैं उसको क्लिक कर रहा हूँ। ये मुझसे ऑप्शन पूछ रहा है कि इसको फाइनल राउंड मानना है या प्रमोट करना है कुछ क्वालिफाइड हाउसेस को नेक्स्ट राउंड के लिए। इस सैम्पल में मैं इसको फाइनल राउंड के हिसाब से ही मान कर चल रहा हूँ। मैंने चूज़ किया दिस इज़ फाइनल राउंड। अब ये मुझसे नीचे पूछ रहा है कि हाउ मेनी टॉप पोजीशंस टू डिक्लेयर एज विनर्स। ये फाइनल राउंड है तो कुछ विनर्स चुनना होगा, तो वो कितने विनर्स चुनने हैं, तो आप चुनेंगे कि 4 टॉपर्स या 5 टॉपर्स, इस तरह से। तो मैंने चुन लिया कि चलिए 5, कि मैं टोटल 5 पोजीशंस को विनर करूँगा। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक किया। एक बार ये इसने प्रॉम्प्ट दे दिया कि मैंने क्या क्या चुना है। अब मैं येस पे क्लिक कर रहा हूँ। राउंड कंप्लीट होने के बाद आप इसके फाइनल रिजल्ट के टैब को क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर एक बात पॉइंट आउट कर दूँ, जब इस क्लास के लिए डिटेल्स हमने पैरामीटर्स डाले थे तब हमने इसके टाई स्टेटस में डाला था टाई अलाउड। इसलिए आप देख रहे हैं कि 5th पोजीशन पे 2 घोड़े हैं, एक मुकुल और एक श्याम, दोनों के मार्क्स 74 ही हैं। चूँकि टाई अलाउड था इसलिए दोनों 5th पोजीशन पे विनर घोषित हुए हैं। अभी ये बाकी घोड़ों की भी लिस्ट है कि और घोड़ों को कौन कौन सा मार्क्स आया। 10 से ज़्यादा घोड़े हैं इसलिए इसकी पेजिंग हो चुकी है। मैं पेज 2 पे चलता हूँ। आप देखेंगे कि जो लास्ट में 2 घोड़े हैं, इन दोनों घोड़ों में वेट चेक रिज़ल्ट फेल लिखा हुआ है। चूँकि ये वेट चेक में ही फेल हो चुके थे, फिर भी फाइनल लिस्ट में दिखाएगा कि ऐसे 2 घोड़े थे जो वेट चेक में फेल हो चुके थे। अभी इन घोड़ों की यदि इंडिविजुअल शीट्स देखनी है तो हम लोग आएंगे ऊपर, देखिए हॉर्सेज जज। यहाँ पे राउंड 1 सेलेक्टेड है। यहाँ राउंड के हिसाब से राउंड वाइज अगर एक से ज़्यादा राउंड है और हॉर्सेज वाइज सारे इंडिविजुअल रिज़ल्ट शीट्स आएंगे। उसके बगल में आप देखिए लिस्ट के बगल में एक रिफ़्रेश बटन है, मैंने उसको क्लिक किया। रिफ़्रेश करने से इसमें घोड़ों की इंडिविजुअल मार्कशीट आ गई कि किस घोड़े को राउंड 1 में किस पैरामीटर पे कौन कौन से जजेस ने दिया था। यहाँ पे किसी जज का नाम नहीं आएगा, यहाँ पे J1, J2, J3, J4, J5 इस तरह से आएगा, इसलिए किसी जज के नाम के प्रकाशित होने की कोई बात ही नहीं है। और हर इंडिविजुअल मार्कशीट के नीचे आप देखेंगे कि सारे टाइप के कैलकुलेशंस आ रहे हैं
ऊपर में एक नॉर्मल टोटलिंग है कि टोटल इतना हुआ, परसेंटेज इतना हुआ, एवरेज इतना हुआ, और उसके नीचे सैंडविच टोटल में सैंडविच टोटल कितना है, सैंडविच परसेंटेज कितना है और सैंडविच एवरेज कितना है। ये इंडिविजुअल मार्कशीट में सब कुछ रहेगा, लेकिन जो रिज़ल्ट फाइनलाइज हुए हैं वो उस कैलकुलेशन के आधार पे होंगे जो आपने शुरू में चुन रखा होगा। यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को विराम देते हैं। ये हमारे एक स्टेज की जजिंग हुई। अभी दूसरी टाइप की जो सिचुएशन आएगी, जो टाइम में सिचुएशन आएगी, तब आर्बिट्रेट कैसे करेंगे और यदि हम नेक्स्ट राउंड में ले जाते हैं उसके लिए कैसे करेंगे, वो मैं दूसरे सैंपल में नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा।